नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश। मेरे YouTube चैनल सोशल एनिग्मा में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या हो अगर आप सुबह कल उठें और आपको पता लगे कि तीसरा विश्व युद्ध चालू हो गया है, वर्ल्ड वार 3 चालू हो गया है, जिसमें पूरी दुनिया लड़ रही है और भारत को भी शामिल होना पड़े। जी बिल्कुल, आपने सही सुना और सही समझा। कभी भी तीसरे विश्व युद्ध की आपको खबर मिल सकती है या कभी भी ये चालू हो सकता है। कल की डेट में जो यूक्रेन पर रूस ने कब्जा कर लिया, या कह सकते हैं पूरे यूक्रेन को तो नहीं कब्जा किया उसने, लेकिन यूक्रेन के 2 राज्यों जिनका नाम था लुहांस्क और डोनेट्स्क दोनों पर कब्जा कर लिया। याद रखें, और आज रूस ने घोषणा की है कि आज से दुनिया में 2 नए देश होंगे जिनका नाम होगा लुहांस्क और डोनेट्स्क। तो इनका नया झंडा भी जारी हो गया है, इनकी राजधानी भी बन गई है और वहाँ के प्रधान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अब इनके नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी बनाए जाएंगे। तो आज हम जानेंगे कि इसके इतिहास के बारे में कि कैसे एक देश पर, और जो कि आज मॉडर्न ज़माने में 2022 के अंदर कोई देश किसी दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है और कोई देश बोलता भी नहीं, तो ये कैसे हो पाया। इसके लिए आपको थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा, तब आपको समझ में आएगा कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई क्या है और इसमें अमेरिका का क्या रोल है। मुख्य रूप से मेन लड़ाई अमेरिका के साथ है। आपने पढ़ा होगा कि दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था। जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था तो एक तरफ थे मित्र राष्ट्र, एक तरफ थे ध्रुवी राष्ट्र। यानी एक तरफ से थे अमेरिका, USSR यानी कि रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ऐसे देश लड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लड़ रहा था जर्मनी, जापान और इटली, ऐसे देश लड़ रहे थे। 1944 में जब जर्मनी को रूस ने हरा दिया और 1945 में जापान पर, हिरोशिमा पर बम गिरा दिए अमेरिका ने। इस तरह से 1945 के बाद दूसरा विश्व युद्ध भी खत्म हो गया। दूसरा विश्व युद्ध जीता था अमेरिका और रूस दोनों ने मिलकर, यानी अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस ऐसे देशों ने जीता था। अब दिक्कत यह हो गई कि दुनिया में सुपर पावर कौन हो, क्योंकि अमेरिका और रूस दोनों दुनिया में उस समय सबसे ताकतवर थे और ये दोनों एक ही पार्टी से लड़ रहे थे। तो अब इस बात का फैसला कैसे होता कि दोनों में सुपर पावर कौन है। तो इसको लेकर इन दोनों देशों ने पूरी दुनिया से कहा कि 2 हिस्सों में बंट जाएं, यानी या तो आप रूस की तरफ रहें या तो आप अमेरिका की तरफ रहें। इसको लेकर 1945 में ही अमेरिका ने एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम था नाटो, NATO, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर वो देश शामिल हो गए जो मानते थे कि अमेरिका सुपर पावर है। वहीं पर दूसरी तरफ रूस ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉब्लम इस बात की थी कि जितने ज़्यादातर जो मजबूत देश थे वो अमेरिका की तरफ चले गए 1945 के बाद। आज नाटो में करीब 30 देश हैं। वहीं जो रूस का संगठन था जिसका नाम था CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें मात्र आज 6 ही देश थे, जिसमें कि अगर आज लड़ाई की बात की जाए तो रूस की तरफ से लड़ने वाले हैं रूस है, आर्मेनिया है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है। वहीं अगर अमेरिका की तरफ से लड़ने यानी नाटो देशों की बात की जाए तो इसमें बड़े देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली या अमेरिका, जितने भी बड़े देश हैं यूरोप के, सभी नाटो यानी अमेरिका की तरफ हैं। दोनों में एक विचारधारा का मुख्य फ़र्क है कि जो अमेरिका है वो एक डेमोक्रेसी है, वहीं पर जो रूस है ये एक कम्युनिस्ट देश है। तो दोनों में कभी बनती नहीं थी। अब इस बात का फैसला कैसे हो कि दोनों कैसे ताकतवर है, तो इन 2 देशों ने मिलकर, ये कभी सामने से नहीं लड़े, लेकिन इन दो देशों ने मिलकर दुनिया के अलग अलग देशों को लड़वाना चालू कर दिया। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जब भारत आज़ाद हुआ तो 1947 में ही हमारी भारत और पाकिस्तान से लड़ाई हुई। तो पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहा था अमेरिका और भारत की तरफ से लड़ रहा था रूस। वहीं 1965 की लड़ाई हुई उसमें भी एक तरफ सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था और भारत को सपोर्ट कर रहा था रूस। अगर आप और जानना चाहें तो जो यूनान यानी ग्रीक में सिविल वार हुई थी उसको भी करवाने में रूस और अमेरिका का हाथ रहा। कोरियन वार जो कि 1946 से 1900 जिसमें उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया बट गए, इसका भी कारण रहा कि दक्षिण कोरिया की तरफ से लड़ रहा था अमेरिका और उत्तर कोरिया की तरफ से लड़ रहा था रूस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में आपने पढ़ा होता, क्यूबा को भी बांट डाला था इन 2 देशों ने। वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांटने का मुख्य कार्य अमेरिका और रूस ने किया। इसके जरिए इसे प्रॉक्सी वॉर कहा गया। प्रॉक्सी वॉर में ये दोनों देश सामने सामने न लड़कर
पीछे से किसी और को लड़वाते थे, जैसे भारत की तरफ से रूस लड़ता था और पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका लड़ा करता था। इससे इन दोनों देशों को बहुत ज़्यादा फायदा होता था। कारण था कि जब युद्ध होता है तो युद्ध में हथियारों की बहुत ज़रूरत होती है और हथियार बेचने वाले यही दुनिया में दो प्रोमिनेंट देश थे। तो भारत आज भी दुनिया का 50% जो हथियार है वो रूस से खरीदता है। तो लेकिन भारत के साथ ये प्रॉब्लम, भारत ने एक अच्छा कदम उठाया उस समय कि भारत ने कहा ना तो हम नाटो के साथ शामिल होंगे, ना हम अमेरिका यानी CSTO के साथ शामिल होंगे। और भारत ने एक अपना नया संगठन बनाया था जिसका नाम था NAM। नाम मतलब होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, या जिसको यानी कि उसने कहा कि हम किसी भी तरफ नहीं रहेंगे। तो भारत किसी भी तरफ नहीं है। अब प्रॉब्लम आती है कि ये जो रूस पर क्यों अमेरिका रूस जो है वो यूक्रेन पर क्यों कब्जा करना चाहते हैं। तो आप मैप देखें और मैप में देख के ये बात को समझें कि रूस, एक बात मैं बताना भूल गया कि याद रखें, 1991 में अमेरिका अपने मंसूबों में कामयाब रहा और उसने USSR जो पहले आज रूस है, पहले USSR हुआ करता था, इसको तोड़ डाला। यानी USSR को तोड़कर 15 नए देश बना दिए, जिसमें यूक्रेन भी था। यानी यूक्रेन कभी हिस्सा हुआ करता था रूस का। 1991 के बाद यूक्रेन इसका हिस्सा हो गया। आज यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो के साथ मिल जाए, यानी यूक्रेन भी नाटो के साथ मिलना चाहता है। और यही बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन किसी भी हालत में नाटो के साथ मिले। कारण है कि नाटो रूस का दुश्मन है। जब नाटो में यूक्रेन मिल जाएगा तो नाटो और जो रूस की सीमा है, बॉर्डर बिल्कुल मिलने लगेगा। इससे होगा ये कि कभी भी अमेरिका आके रूस के बॉर्डर पर खड़ा हो सकता है। इसलिए कभी नहीं चाहता कि रूस नाटो की फोर्स उसके बॉर्डर तक पहुंच पाए। और नाटो चाहता है कि वो शामिल हो जाए, यूक्रेन चाहता है कि वो शामिल हो जाए नाटो के अंदर। और इसी का विरोध करते हुए नाटो को और यूक्रेन को रूस ने चुनौती देखी। अगर किसी भी हालत में यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की कोशिश की तो उसका नक्शे से नाम मिटा दिया जाएगा। और इसी की धमकी देते हुए या ताकत दिखाते हुए रूस ने यूक्रेन के 2 राज्यों पर कब्जा कर लिया और 2 नए देश बना दिए। एक का नाम बता चुका हूँ, जिसका नाम है लुहांस्क है, दूसरे का नाम है डोनेट्स्क। अब इसको अलग कर दिया गया है। और रूस का इतना ताकतवर प्रधान राष्ट्रपति है कि अमेरिका ने, यानी जो बाइडन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से कहा, जिनका नाम व्लादिमीर जेलेंस्की है, उनसे बोले कि आप अपनी सेना को पीछे खींच ले, यानी कि हट जाइए, रूस से लड़ने को कोई तैयार नहीं। यानी आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में ये पूरी तरह से तय हो जाएगा कि पूरे यूक्रेन पर रूस का कब्जा होगा। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि यूक्रेन को क्यों रूस कब्जाना चाहता है, क्योंकि यूक्रेन मिलना चाहता है नाटो से। अगर नाटो से यूक्रेन मिल गया तो यूक्रेन यानी अमेरिका की सीमा डायरेक्ट साझा होने लगेगी किससे, रूस से, जो कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये आज का ये मुख्य लड़ाई का कारण है। हाल ही भारत की सरकार ने यूक्रेन में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए भी कहा था कि वहाँ से जितने लोग हैं, जितनी जल्दी हो सके उनको बाहर निकल आना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर ऐसा चला और दुनिया में कोई बोलने को तैयार ना रहा तो कई देश ऐसे हैं जो अब जल्दी उन पर अटैक किए जाएंगे। जैसे कि चाइना अब ताइवान पर बहुत जल्दी अटैक करेगा, क्योंकि अगर यूक्रेन के जीते हुए हिस्सों के बारे में कोई देश बोलने को तैयार नहीं है रूस के खिलाफ, तो इसका सिंपल मतलब है चाइना भी यही कहेगा कि मेरे खिलाफ भी कोई नहीं बोलेगा और चाइना ताइवान पर कब्जा कर लेगा। इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत पर प्रभाव ये होगा कि भारत या तो रूस के पक्ष में बोले या तो अमेरिका के पक्ष में बोले, किसी न किसी का पक्ष लेना पड़ेगा और किसी न किसी को नाराज करना पड़ेगा। दूसरा है, अब पेट्रोल और गैस की कीमत बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगी। कारण है कि दुनिया का 40% जो गैस है वो रूस से आता है और ज़्यादातर जो पेट्रोल है वो भी रूस से आता है। अगर ये युद्ध ऐसे चलता रहा तो वहाँ के पेट्रोल और गैसों के दाम बढ़ जाएंगे। तो जिस तरह से महंगाई भी बहुत तेज़ी के साथ अब दुनिया में दिखाई पड़ेगी। आपको याद रखना, कई देशों ने अब कब्जा करने की तैयारी कर ली है। कई सारे युद्ध होंगे, जैसे कि चाइना ने बात कही कि वो ताइवान पर कब्जा करने की बात करेगा, सऊदी अरब यमन पर कब्जा करने की बात कर रहा है, हमास इजराइल पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। और आपको पता होना चाहिए अफ्रीका में इस समय फेमाइन यानी अकाल पड़ा हुआ है, वहाँ पर लाखों लोग भूखे मर रहे हैं। तो ये था पूरा मैटर जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।